आज मैं बिहार का प्रसिद्ध रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है निमकी और सरसों का चटनी। ये खाने में काफ़ी ही स्वादिष्ट होता है, क्रिस्पी होता है। इसे आप स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि मैंने इसे सिर्फ आटे में बनाया है। ये बनाया जाता है मैदा में, पर मैंने यहाँ पे आटे में बनाया है। और आटे का भी बनाया हुआ कितना सुंदर सा, क्रिस्पी सा और बिल्कुल मैदे जैसा देखने में भी लग रहा है, खाने में भी वैसा ही स्वाद होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है। तो 3 कप मैंने आटा लिया है और स्वाद अनुसार नमक, और इसी में डालेंगे अजवाइन। अजवाइन थोड़ा अधिक मात्रा में डालें, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और मैंने लिया है कलौंजी यानी कि प्याज का बीज। इसे अच्छी तरह से क्रश करते हुए डालें। तो दोनों को मैंने एक एक चम्मच ले लिया था। और इसमें आटा में थोड़ा सा होल बनाएंगे और इसमें बिल्कुल खौलता हुआ रिफाइंड ऑयल डालेंगे। तो 2 करछी मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। लगभग 1 कप, जैसे 3 कप मैंने आटा लिया था तो उसी कप से 1 कप लेंगे रिफाइंड ऑयल। लेकिन रिफाइंड ऑयल बिल्कुल खौलाया हुआ लेंगे, तभी आपका क्रिस्पी सा और मैदे जैसा टेस्ट आएगा। तो इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। ध्यान देना है आपको, तेल काफ़ी गर्म होता है, इसी कारण से आप हाथों की सहायता से पहले नहीं गूँथें, पहले करछी से अच्छी तरह से मिला लें। जब थोड़ा सा नॉर्मल आटा हो जाए तब आप हाथों की सहायता से इस तरह से खूब अच्छी तरह से रब करना है। इसे काफ़ी अच्छी तरह से रब करना ज़रूरी है। सभी आटा में रिफाइंड ऑयल का अच्छे से मिक्स कर लेना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, तभी आपका खास्ता क्रिस्पी सा निमकी बनकर तैयार होगा। तो आप इस प्रोसेस को देखें। इस तरह से आपको पहले मुट्ठी बांधना है, आटे को इकट्ठा करना है। जब इकट्ठा हो जाए तो ये काफ़ी बढ़िया सा बनकर तैयार है। तो अब इसमें नॉर्मल पानी डालेंगे, रूम टेम्परेचर पर पानी डालेंगे। गर्म पानी डालने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप ठंडा ही पानी डालें। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आपको टाइट सा डो तैयार कर लेना है। बिल्कुल हार्ड डो तैयार करना है, तभी आपका क्रिस्पी सा निमकी बनकर तैयार होगा। तो एक साथ में अधिक मात्रा में पानी आपको नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा लेते हुए हार्ड डो तैयार कर लेना है। यानी कि कारा आटा तैयार करना है, गूंद लेना है। आटा यहाँ पे अच्छी तरह से गूंद चुका है, मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया है। इसे काफ़ी अच्छे से मिला लेंगे और अब इसका लोई बनाएंगे। तो आप चाहें तो बराबर बराबर मात्रा में भी इसका लोई बना सकते हैं या फिर छोटा बड़ा भी लोई बना सकते हैं। तो सभी को आटा को मैंने यहाँ पे लोई बना लिया है। और अब मैंने लिया है यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड, और चॉपिंग बोर्ड पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, यानी कि तेल लगा लिया है। तो आप अगर प्लेटफॉर्म या फिर कहीं पर भी बेलना चाहते हैं तो वहाँ पे पहले तेल लगा लें, इससे काफ़ी बढ़िया से बेल पाएगा। और थोड़ा सा एक लोई लेंगे और इसे काफ़ी बढ़िया से गोल तैयार कर लेंगे। बेलते हुए काफ़ी पतला बनाना होता है। तो इस तरह से मैंने बना लिया है और फिर से इसके ऊपर से थोड़ा सा तेल लगा लिया है। रिफाइंड ऑयल का ही मैंने यहाँ पे प्रयोग किया है। और फिर से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर फिर से बेल लेंगे पतला सा। तो मैं यहाँ पे 4 से 5 प्रकार का निमकी बनाने वाली हूँ, मतलब साइज में, अलग अलग तरह का डिजाइन में। तो इस कारण से मैं अलग अलग तरीके का रोटी भी बेलूँगी। तो यहाँ पे मैं पतली वाली बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले इसे लंबा सा तैयार कर लेना है रोटी को। तो ये देखिए इस तरह से पतला होना चाहिए।
और अब इसे काटेंगे तो आप अपने साइज़ के अनुसार काटें। आप किस तरह से साइज़ पसंद करते हैं उस तरह से आप काटें। यहाँ पे मैं लंबी वाली शेप देने वाली हूँ और थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ पे चौड़ापन रखा है। तो मैंने निमकी का शेप काट लिया है। तो आप भी अपने मन अनुसार आकार दें और जब भी इसे काटें, काटने के बाद अलग अलग दूरी पर इसे रखना ज़रूरी है। अगर आप चिपका कर रखेंगे तो एक दूसरे में चिपक जाएगा और वो सही नहीं बन पाएगा। तो आपको बिल्कुल अलग अलग रखना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी दूरी पर। और अब मैं दूसरे शेप में बनाऊंगी, यानी कि दूसरे साइज़ में बनाऊंगी। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने गोल रोटी तैयार कर लिया है और इसे अच्छी तरह से साइड से काट लिया है और मैंने चौकोर बना दिया है इसे काट कर। और अब काफ़ी पतला वाला मैं बनाने वाली हूँ, तो काफ़ी पतला पतला सा लाइन खींचते जाएंगे। यहाँ पे मैंने छुरी का इस्तेमाल किया है निमकी बनाने के लिए। तो सारा निमकी मैं छुरी से ही काटूंगी और इस तरह से आपको उठा लेना है। देखिए कितना बढ़िया सा ये तैयार हुआ है। तो आप इसे नाइफ की सहायता से अच्छी तरह से काट सकते हैं। और एक डिज़ाइन और मैं सिखाऊंगी आपको। तो इसके लिए रोटी तैयार कर लेना है। इसके ऊपर रिफाइंड ऑयल मैंने डाल दिया है और फिर से फोल्ड कर दिया, मतलब कि मोड़ दिया। फिर से रिफाइंड ऑयल लगाकर फिर से फोल्ड करके इसे ट्रायंगल शेप मैंने कर दिया है। ज़रूरी नहीं है कि ट्रायंगल शेप में ही आप बनाएं, बस फोल्ड करके कोई भी आप शेप में इसे बेल लें, पतला सा बिल्कुल। ज़रूरी बातों पे ध्यान दें। जब भी आप फोल्ड करें यानी कि मोड़ें तो रिफाइंड तेल डाल कर ही अच्छी तरह से फैला कर चिपका कर मोड़ें, तभी आपका निमकी क्रिस्पी बनेगा और अच्छा सा लेयर वाला बनकर तैयार होगा, बिल्कुल मार्केट जैसा। आपको बिल्कुल मार्केट जैसा बनाने के लिए प्रोसेस आपको बिल्कुल ध्यान देना होगा। कोई भी स्टेप आपको छोड़ना नहीं होगा। जितने भी मैंने चीज़ें सिखाई हैं उन सभी बातों पे अच्छी तरह से ध्यान देना होगा, तभी आपका निमकी बिल्कुल मार्केट जैसा बनेगा और आपको कभी शिकायत नहीं होगी कि हमारा निमकी ऐसा क्यों नहीं बनता मार्केट जैसा। और कुछ शेप मैंने इस तरह से दिया है। तो आपकी अपनी मर्जी है, जैसा भी आप आकार देना चाहते हैं वैसा आप दें। और बिल्कुल इसे अलग अलग रखना है, देख सकते हैं आप। और अब इसे चलिए तलते हैं। तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले अच्छी तरह से तेल को गर्म कर लेंगे और तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए उसके बाद बिल्कुल धीमा आंच कर देंगे और धीमा आंच पे निमकी को, यानी कि थोड़ा थोड़ा निमकी को देते हुए तलेंगे, पलटते हुए धीमी आंच पर ही तलें, तभी आपका क्रिस्पी सा बनेगा। अगर आप तेज़ आंच पे तलते हैं तो बिल्कुल ही क्रिस्पी नहीं बनेगा और वो पूरी जैसा टेक्सचर हो जाएगा, बिल्कुल पूरी जैसा सॉफ्ट सा हो जाएगा और खाने में क्रिस्पी नहीं रहेगा और वो जल जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। तो इसे बनाने के लिए बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे तलना होता है, पलटते हुए, और थोड़ा थोड़ा मात्रा में आप तेल में डालें।
थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं इस तरह से कलर हो जाएगा, क्रिस्पी सा हो जाएगा। ये काफ़ी बढ़िया तल चुका है, रंग भी काफ़ी बढ़िया आ गया है। तो इसे हटा लेंगे, यानी कि निकाल लेंगे। और अब दूसरा साइज का बनाया हुआ भी इसमें डाल देंगे। और ये जब भी डालें तो थोड़ा सा इसे झरने की सहायता से, यानी करछी की सहायता से थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से आपको हटा लेना है, ताकि जो भी एक दूसरे में चिपका हुआ हो वो तेल में जाने के बाद इस तरह से करेंगे तो वो हट जाएगा, एक दूसरे से चिपकेगा नहीं। ये भी काफ़ी बढ़िया से तल चुका है, इसे भी निकाल लेंगे। ध्यान देना है ये पतली वाली है, अगर आप इस पे ध्यान नहीं देंगे तो ये काफ़ी जल्दी कलर चेंज हो जाता है, जल जाता है। और अब आप देखिए कितना बढ़िया सा हमारा निमकी बनकर तैयार हुआ है। इसकी जितनी भी तारीफ़ें की जाए वो भी कम होती है, इतना बढ़िया सा ये स्नैक्स बनकर तैयार होता है। इसे आप सफ़र में भी ले जा सकते हैं और कई महीनों तक, 6 महीने तक आप खा सकते हैं। 6 महीने तक तो चलता ही नहीं है, 6 महीने से पहले ही इतना स्वादिष्ट होता है कि आप खाकर ख़त्म कर देंगे। तो ये रहा हमारा तरह तरह का डिज़ाइन वाला, शेप वाला निमकी बनकर तैयार है। स्नैक्स के रूप में इसे खा सकते हैं या फिर यात्रा के दौरान आप इसे ले जा सकते हैं, बच्चों को भी खिला सकते हैं। ये काफ़ी स्वादिष्ट होता है और घर का बना है तो हेल्दी भी है। अगर आप इसे सरसों तेल में बनाना चाहते हैं तो उसमें भी बना सकते हैं, पर सरसों तेल में इतना क्रिस्पी सा नहीं बनेगा, थोड़ा कम क्रिस्पी बनता है। और ये देखिए कितना बढ़िया सा ये क्रिस्पी बना है, बिल्कुल हाथ में टूट जा रहा है। हमारा निमकी बन चुका है, अब चटनी का तैयारी करते हैं। तो चटनी बनाने के लिए यहाँ पे हमें लेना होगा पीला सरसों। निमकी के साथ सरसों का चटनी बनाने के लिए, खाने के लिए पीला सरसों का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप काला सरसों का चटनी बनाएंगे तो वो कड़वा बन जाएगा और वो टेस्टी नहीं बनेगा। तो काला सरसों का चटनी नहीं बनाते हैं, तो इस बात का ख्याल रखें। तो यहाँ पे मैंने पीला सरसों ले लिया है और ये बिल्कुल साफ़ सुथरा है और इसमें मैंने खूब सारा हरी मिर्च डाला है। तो आप अधिक मात्रा में डाल सकते हैं। हरी मिर्च आप अपने मात्रा अनुसार डालें, कितना तीखा पसंद करते हैं। और साथ में यहाँ पे लिया है लहसुन की कलियाँ। तो लहसुन की कलियाँ थोड़ा अधिक ही लेंगे, जैसे 5 से 6 कलियाँ ले। यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ में लिया है और इसे दरदरा पहले पीस लेंगे बिना पानी का। तो यहाँ पे मैंने बिना पानी का प्रयोग किए हुए इसे दरदरा सा पीस लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी पानी। तो पानी डालकर फिर बढ़िया सा पेस्ट तैयार करेंगे, बिल्कुल स्मूथ सा। ये चटनी सुनने में अजीब सा लगता है, सरसों का चटनी, लेकिन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और साथ में यहाँ पे मैंने डाला है स्वाद अनुसार नमक। और अब इसका बढ़िया सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बढ़िया सा पेस्ट तैयार कर लिया है। इसको ज़्यादा पतला नहीं बनाना होता है, कोशिश करें इसे गाढ़ा ही रखने का। और अब इसमें नींबू डालेंगे। इसमें नींबू डालने से काफ़ी अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, तो ज़रूर आप नींबू डालें, नींबू का रस। लेकिन नींबू का रस आप अपने खट्टा के अनुसार डालें, आप कितना खट्टा इसमें पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैंने नींबू का रस डाल दिया है, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसमें सरसों तेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इसमें आप सरसों तेल ना डालें। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने पीला सरसों लिया था, हरी मिर्च लिया था, लहसुन लिया था, स्वाद अनुसार नमक और नींबू का रस मैंने डाला। तो अब देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए मैं बताती हूँ। एक निमकी लेंगे और निमकी से इस तरह से उठाएंगे तो निमकी के ऊपर चटनी इस तरह से आ जाना चाहिए, इतना गाढ़ा होना चाहिए। अगर आप पतला कर देंगे तो निमकी के ऊपर चटनी आपको नहीं आ पाएगा। तो इस तरह से आप चेक करें। तो अब हम सजाएंगे प्लेट। तो हमारा निमकी तैयार है
और इस तरह से मैंने चटनी भी रख दिया है। तो साथ में निमकी और सरसों का चटनी खाएं, मज़ा ही आ जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।